नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जी हां, आपको बताते चलें कि खजनी तहसील स्थिति भगवती मैरिज लॉन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर एक बौद्धिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का विषय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज एवं आत्म था। सम्मेलन में मुख्य अतिथि डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी ने भाग लिया। उपस्थित समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित और पिछड़ों के मसीहा थे। उन्होंने संविधान में इन लोगों को संपूर्ण अधिकार मिलने का प्रयास किया। साथ ही साथ इनकी विचारधारा ऐसी न होती तो आज दलित और पिछड़ा वर्ग लोग जिस रूप में है शायद उस रूप में ना हो पाते। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को एकजुटता का संदेश दिया गया। बताया गया है कि बाबा साहब के मिशन में 85% लोग एकजुट हो सकते हैं। उपस्थित लोगों ने 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब के नाम पर दीप जलाने का निर्णय लिया। इस मौके पर पूर्व विधायक यशपाल रावत, सपा अध्यक्ष ब्रजेश प्रसाद, जिला महासचिव रामनाथ यादव, गीता साहनी, इंद्रदेव पासवान, राम प्रकट यादव, मदन यादव, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के प्रदेश महासचिव संतराज यादव, गौतम प्रसाद, सुमन पासवान, श्याम मिलन, अरविंद आदि कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन सौरभ यादव के द्वारा किया गया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत ही विद्वान साथी, जिनसे हम लोगों ने सीखा है, समझा है, परम श्रद्धेय प्रोफेसर गोपाल प्रसाद जी, जो इसी गोरखपुर विद्यालय में आप सेवा दे रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि हम आपके बीच में, मेरी हैसियत नहीं है कि आपके बीच में बैठूं, आपके बगल में बैठूं, क्योंकि आपने तो बाबा साहब के विचार को बहुत पहले समझ लिया था। हम लोग जो मंच पर बैठे हैं, स्वाभाविक हम लोग तो उम्र से ज़्यादा है, तो आप पहले समझे हैं। आज हम लोग मंच की तरफ से आपका स्वागत बंदर अभिनंदन करते हैं। इस मंच पर विराजमान पार्टी के प्रदेश सचिव, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अवधेश यादव जी, हमारे पार्टी के जिला महासचिव आदरणीय रामनाथ जी, सहजनवा विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय यशपाल सिंह रावत जी, हमारे बड़े भाई संजय कुमार पहलवान जी, सहजनवा विधानसभा के अध्यक्ष, देखने में पंजाबी लगते हैं, भाई मनीष यादव कमांडो जी, और राजेंद्र जी हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय मौर्य जी, आदरणीय गिरीश यादव जी जो जिला के उपाध्यक्ष हैं, मौर्य जी हमारे पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ के बड़े नेता हैं, डॉक्टर रंजन जी जो एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं, सुनील जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वाहिनी के प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय दुर्गेश मास्टर जी, जो सहजनवा विधानसभा से आप चेयरमैन का चुनाव लड़े थे। एक महिला जब से आई तब से मंच पर डटी हुई है, एडवोकेट गीता निषाद जी, आदरणीय भास्कर जी, आदरणीय राम मिलन सिंह जी, और सम्मानित साथियों, और जिनके वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, भाई एडवोकेट सौरभ यादव जी, मैं चाहता हूँ, और उनके साथ साथ जो हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं आदरणीय दूधनाथ मौर्य जी, इन दोनों के लिए इतना शानदार कार्यक्रम किया, ताली नहीं बजी तो ये कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो गया।
सम्मान मिला, आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जो परिवेश चल रहा है साथियों, वही परिवेश था दबाना चाहते थे हमारे दलितों और पिछड़ों को। ये मनवादी लोग, इस नाते मैं कहना चाहता हूँ, खाना राम में थारी उहारी पशु से भी जब कर रहले, पशु से भी जब कर रहले, आज जो परिवेश है वही परिवेश सोचे साहब, अखिया के सोचे साहब, देखो ले सहले उस पुलावा में, सहले इस पुलावा में बहुत आइकान है। इस बात को आप देखें कि जहां उन्होंने अमेरिका में कोलंबिया में जब अध्ययन किया, वहां के एलुमनाई हैं, तो अभी कुछ सालों पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कोलंबिया विश्वविद्यालय में लगाई गई और उसको सिंबल ऑफ नॉलेज का दर्जा दिया गया। और उस समय बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे उस समय पहले, उन्होंने कहा कि काश डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति अगर हमारे यहाँ पैदा हुआ होता, हमारे देश में पैदा हुआ होता, तो हम उसकी पूजा सूरज के तरह से करते। जैसे सूर्य जो पूरे सृष्टि को जो है जीवन देता है, उतना सम्मान। तो आप कल्पना कीजिए कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व और कृतित्व कितना ऊंचा है। बहुत सारे उनके जीवन के पहलू हैं मित्रों। मैं एक कुछ खास बात आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जब जिम्मेदारी दी गई थी, तो उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य लोग थे, विभिन्न विधाओं से आए थे, उसमें बहुत सारे व्यक्ति जो है या तो काम नहीं किए, एक आध का तो डेथ भी हो गया, जिसके स्थान पर फिर नियुक्ति नहीं हुई, एक आध अमेरिका चले गए, कुछ लोग बीमार हो गए, और अंतोगत्वा इतने बड़े अच्छे संविधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कंधे पर आई। इस बात को संसद में उस समय संविधान सभा में जो मद्रास से टीटी किस्माचारी जो संविधान सभा के इलेक्टेड मेंबर थे, वो कहते हैं कि मिस्टर माननीय अध्यक्ष जी,
आज की हालात जैसी है, यही हालात थी देश में था। हमारी बात लिख लगी जितनी जानी हवा, हाथ उठा के कर ताली बजा दी। साहब के दलित और बैकवर्डों को देखना नहीं चाहते थे, और जो दलित बैकवर्ड थे उनके घर में हारी और झाड़ू मारने का काम किया। लेकिन आज कहना चाहता हूँ, इनके माता जी का नाम भीमाबाई है। हमारे मंच पर हमारे महान लोग बैठे हैं, सारी बात बताएंगे। अरे भीमाबाई गोतिया में साहब अरे भीमराव जी का से 14 अप्रैल 2025 तक स्वाभिमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने का उन्होंने घोषणा करी। उसी क्रम में हमारे पार्टी के लोग अलग अलग स्थानों पर जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, धन्यवाद हमारे जिला के जिला अध्यक्ष यशस्वी और नौजवानों की जो भी धड़कन माता बहनों सबका सम्मान करने वाले समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजेश गौतम जी के तरफ से 1000 रुपये का पुरस्कार मिला है। बहुत जय हिंद, जय भारत। और क्या कहना है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किसके लिए क्या नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए उतना ही किया जितना महिलाओं के लिए किया, जितना जो भी जिस बेटा और इंजीनियर बनाएंगे, ऐसे शिक्षा को बांट करके हमको आपको शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ऐसे समाज से राज करो कि नीति पर चलने वाले लोग, बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाने वाले लोग, आज शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेजों को ABC श्रेणी में बांट करके